पीएम मोदी की ऋषिकेश में हुई रैली में लाखों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। इस मौके पर जनता ने एकमत से इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने की बात कही। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24/7 ने पीएम मोदी की रैली में पहुंची जनता से खास बातचीत की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IDPL मैदान में जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वन रैंक वन पेंशन, इन तमाम मसलों को लेकर, सेना के मसले को लेकर बहुत सारी बातें की हैं। क्योंकि उत्तराखंड में हर दूसरे घर से कोई ना कोई व्यक्ति भारतीय सेना में अपनी सेनाएं दे रहा है। कुछ पूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन की बात की और ये भी कहा कि हमारी सरकार ने बुलेट प्रूफ जैकेट दिए, अच्छे इक्विपमेंट्स दिए सेना को, सेना मजबूत हुई है, डिफेंस मजबूत हुआ है। क्या कहेंगे? नई सेना मजबूत तो जरूर हुई है। हमने देखा 30 साल सर्विस करने के बाद जब हम रिटायरमेंट आए थे, 2009-10 के अंदर हम रिटायरमेंट आए थे, उस समय तक सेना में इतने कुछ भी नहीं था। परंतु आज सेना की जो कड़ी है मजबूत हुई है। मोदी जी ने जो काम किया है, आज लगता है कि सेना जो है अपने जो है हर क्षेत्र में विजय हासिल करेगी। और जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल हैं मोदी जी ने उनको सुदृढ़ किया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो पावर आई है मोदी जी के पास, सेना के वजह से आई है। और सेना मजबूत हुई है, ऐसा नहीं है। और जो मोदी ने वारोपी के बारे में बोला, विसंगतियाँ तो हैं, वो शुरू से चल क्या रही। मोदी जी ने कहा था, 2014 में भी कहा था, विसंगतियाँ हैं और विसंगति को दूर किया जाएगा। आपने देखा हुआ 5 करोड़ जो है पैसा कोई बड़ी चीज़ थोड़ी होती है सेना के लिए, परंतु मोदी जी ने उसको दिखा दिया है। आज की सेना आगे भी, सेना का काम चलता रहेगा, सेना मजबूत भी होगी और सेना को जो भी हमको फैसिलिटी हम सेना के साथ हैं। और सेना जितने भी कड़ी हैं सेना के, आज जितने भी, चाहे थल सेना, वायु सेना और जल सेना, सभी में जो है काम चल रहा है। अरे ये छोटा राज्य नहीं है। आज देश मजबूत हो रहा है, वो किसकी वजह से होता है? एक आदमी की वजह से नहीं, हर आदमी को जो है हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा और मोदी जी का कंधे से कंधे मिला के हमको चलना पड़ेगा, तभी जो है आगे भी हमारी जो है गाथाएं आएंगी। और जो देश, अखंड भारत की जो आप बात कर रहे हैं, देश इसलिए मजबूत हो रहा है। आज विश्व में गुणगान हो रहा जो है, भारत का गुणगान क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि देश जो है मजबूत हो रहा है और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मैं इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बोलो भारत माता की जय। भारत। अच्छा, क्या कहना है सीमा सुरक्षा के लिहाज से? प्रधानमंत्री मोदी जो उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों में लगातार आते हैं, ये क्या लगता है सीमा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानते हैं उनके दौरे? देखो, कांग्रेस के राज में हम गलवान घाटी युद्ध में थे चाइना के साथ, हम उसमें पार्टिसिपेट किया हमने। आप उस समय देखो, हम नदियों में पानी के रास्ते हम पैदल जाते थे, गाड़ियों के रास्ते थे। आज वहाँ पे आप देखोगे कि रोडों की छाया बन गई, बॉर्डर पे हमारे इक्विपमेंट डिप्लॉयड हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम हकीकत जानते हैं, हम उसकी गलवान घाटी की बिल्कुल पिक्चर को बता सकते हैं, एक पिक्चर को बता सकते हैं। अगर उस अवधि में अगर कांग्रेस का राज होता तो आधी सेना नहीं रह जाती। क्यों? हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, डिप्लॉयड के लिए संसाधन नहीं थे। आज आप जाइए चाइना बॉर्डर में, जाइए, चाइना सेना हमसे डरती है, पीछे हटती है। क्यों? एक मनोबल, ये जो मोदी जी ने मनोबल, कभी भी कोई फंक्शन मोदी जी ने कभी भी अपने घर में या कहीं सेना में अपने फंक्शन मनाए हैं। क्यों? ताकि सेना के जवानों का मनोबल बढ़ता रहे, हमारी जो देश की सीमाएं हैं उसमें कोई भी व्यवधान पैदा ना हो सके। वो ऐसे समझें कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे परिवार है। मोदी का परिवार एक सेना नहीं, पूरे विश्व एक आज परिवार बन गया। ये आपको उदाहरण मिल रहा है। दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं। मैम, अपने संबोधन में सबसे पहले मोदी जी ने कहा कि हम घर में घुस कर दुश्मन को जवाब देते हैं, घर में घुस के मार के आते हैं। ये ताकत है मोदी सरकार की, क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं नमन करती हूँ अपनी मातृभूमि देवभूमि को, और साथ में क्योंकि मैं वीर भूमि है ये, और हर यहाँ पे कोई ना कोई परिवार का कोई सदस्य सेना में रहता है। और मुझे भी गर्व है कि मेरे पिताजी ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस देश के लिए, मुझे बहुत गर्व होता है। और जिस प्रकार से अभी मेरे भाइयों ने कहा, वीर भाइयों ने कहा कि कोई भी अगर कहीं भी मुंह तोड़कर जो जवाब देना हो, अगर पाकिस्तानी सेना हो या गलवान घाटी में हो या चाइना को जवाब देना हो, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे वीर सैनिकों के साथ खड़े होते हैं। और जिस प्रकार से इक्विपमेंट्स, हमारे हथियार, जो आधुनिक जो हमारे पास हथियार हैं, वो हमारे हथियार, हमारे अस्त्र शस्त्र और मनोबल को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अपने घर के त्योहार छोड़कर लगातार जो है, अगर वो दिवाली भी मनाते हैं तो सैनिकों के बीच में मनाते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश है और हमको आज बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लगातार यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि में आते हैं। आध्यात्मिक भूमि के साथ साथ ये वीर भूमि भी है, ये तपोभूमि भी है और यहाँ का तप, बल, योग जो है पूरे विश्व को एक आध्यात्म के रूप में भी यहाँ पे प्रदर्शित करता है। साथ में क्योंकि आप देखें कि जिस प्रकार से योग की नगरी ऋषिकेश है, आज इस आध्यात्म नगरी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश जो है पूरे भारत को यहाँ से गया है। रक्षा क्षेत्र में बहुत मजबूती आई है, डिफेंस मजबूत हुआ है हमारा, बहुत सारे जो हथियार है भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बहुत बदलाव आया है इस क्षेत्र में। बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब यहाँ पे अगर आप आधुनिक जितने भी हमारे अस्त्र शस्त्र जो है वो यहीं पर होते हैं। सबसे बड़ी बात है चंद्रयान जैसा हमारे कितना सफल हमारा जो गया है, पूरा विश्व उसकी तरफ देखता रह गया। पूरी हमारी नारी शक्ति और हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, कोविड के टाइम पे इतने बड़े बड़े जो देश, अमेरिका जैसे देश, शक्तिशाली देश, जब कोविड लॉकडाउन नहीं कर पाए, हमने फ्री वैक्सीन देकर पूरे एक विश्व में अलग संदेश दिया। यहाँ की जो पूरी शक्ति है, एक भारत को जो पूरी सनातन सत्य संस्कृति है, उस संस्कृति का जो एक मैसेज देने का काम करते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते रहते हैं। यहाँ की जो बहुत बड़े जब विश्व गुरु जो है भारत बनने जा रहे हैं। मोदी जी के लिए कोई नारे वारे लगाएंगे आप लोग? हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। तो जनता में बेहद उत्साह है। जनता को साफ तौर पर जनता का कहना है कि जिस तरह से रक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम हुआ है और जिस तरह से आज के संबोधन में भी सबसे पहला वाक्य उन्होंने यही बोला कि हमारी सरकार दुश्मन को घर में घुसकर मारती है। डिफेंस के मसले पर बहुत कुछ बोलकर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर पूर्व सैनिकों में भी उत्साह है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।